झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का आज 1 दिवसीय धरना यानी कि नए समाहरणालय भवन के सामने पार्क के पास किया जा रहा है। वही मनरेगा कर्मी हैं जो कि सीधे तौर पे ग्रामीणों से यानी कि सीधे तौर पे जुड़े हुए योजना कहा जाए तो मनरेगा ही है, जहां पे कि मनरेगा कर्मियों आज 1 दिवसीय धरने पर हैं, जो कि पूरी तरह से आज की बात कर ले तो सारी काम ठप है। लेकिन धरना के मुख्य उद्देश्य क्या है, किन मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दी गई है? पूरे झारखंड में सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था पूर्व झामुमो कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा, और वो सरकार बनते हैं भूल गए हैं, इसलिए वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत पूरे झारखंड में सभी समाहरणालय में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इस धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित हम लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं और उनको याद दिला रहे हैं कि आपने सरकार बनाने से पूर्व जो हमारे संविदा संवाद में आकर के जो आपने आश्वासन दिया था, गारंटी किया था कि सरकार बनते ही आपकी जो सेवा नियमितीकरण का है वो नियमितीकरण कर दिया जाएगा। आज सरकार बनने के 4.5 साल बीत जाने के बाद भी हमारा जो मांग यथावत है, उसी मांग को सरकार को याद दिलाने के लिए आज हम लोगों का 1 दिवसीय धरना है। 1 दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को ये आग्रह कर रहे हैं कि अभी भी समय है, हमारी सेवा को नियमित करें, अन्यथा आने वाले विधानसभा में जिस तरह से आप वादा करके भूल गए हैं, उसी तरह से हम लोग वादा के विरुद्ध आप भूल गए हैं और हम लोग आपके भूल जाएंगे, और आने वाला समय में आपके विरुद्ध जितना भी वैधानिक आंदोलन होगा हम करेंगे। इसके साथ पूरे झारखंड में मनरेगा कर्मियों में आक्रोश है और हम लोगों ने ये तय कर रखा है कि अगर सरकार समय रहते हमारे साथ सकारात्मक वार्ता कर हमारी लंबित मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ये पूरे झारखंड में एक मुहिम चलाया जा रहा है, उसी के तहत आज 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम गढ़वा जिला के समाहरणालय समक्ष रखा गया है। का जो बहाली हुआ था वो पूरे झारखंड में रोस्टर के साथ बहाली हुआ था। प्रथम बहाली जो मनरेगा का हुआ था, उसके बाद रोस्टर के आधार पर भी आज तक हम लोगों को अस्थायी नहीं किया गया। यह हम लोग के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 17 साल का समय हम लोग गंवा दिए। 14 साल का वनवास श्री राम जी का था, वो तो काट लिए थे, लेकिन हम लोग को 17 साल काटने में बहुत समय लग रहा है। ऐसे परिस्थिति में माननीय मिथिलेश ठाकुर जी जो हम लोगों को वादा किए थे हेमंत सोरेन के साथ कि मनरेगा कर्मियों को अस्थायी करेंगे, वो कहीं न कहीं भूल गए हैं। आने वाला विधानसभा में अगर वो नहीं चेते तो उन्हें हराने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हो गए हैं और सारे मनरेगा कर्मी उनको हराने के लिए एक रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिमन्यु तिवारी। 2007 से लगातार जो सरकार की पॉलिसी होती है कि अंतिम व्यक्ति तक हमको लाभ पहुंचाना है, उस स्तर से हम लोग काम करते आज 17 वर्षों से आ रहे हैं। 2018 में भाजपा सरकार को नीति को हम लोग देखते हुए उस सरकार को हम लोग ध्वस्त करने का काम किए हैं। हेमंत सोरेन जी ने भरे सभा में ऐलान किया था कि जैसे ही हम कुर्सी पर बैठेंगे, पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि संविदा कर्मी और खास करके मनरेगा कर्मी को जो एक मजदूर का काम करते हैं, दूर दराज क्षेत्र में जाकर एकदम इंटीरियर में जो रह करके सेवा करते हैं, उनकी प्राथमिकता पहली थी कि इनको हम अस्थायी करेंगे, इनकी नियमितीकरण करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने अपने वादा के अनुसार 25% भी हम लोगों को लाभ देने का काम नहीं किया है। हम लोग का एक सूत्री मांग है कि आज आप देख रहे होंगे, आपसे कोई छुपा हुआ चीज नहीं है कि आज जितनी भी बहालियां हैं फ्रॉडनेस के आधार पर हो रही है, पेपर लीक हो रही है, ये है वो है, पैसा के आधार पर बहाली की जा रही है। हम लोगों की बहाली इतनी फेयर हुई है कि जिसका साक्ष्य आप ले सकते हैं, पूरे इंटरव्यू पूरा बाजाबते रिटर्न लेकर के किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों का एक सूत्री मांग है कि आप इस पर गंभीरता से सोचें और 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों को लिखित आश्वस्त करें कि आप लोग का नियमित हम करने जा रहे हैं। और खास करके हम टेक्निकल विंग के अध्यक्ष हैं, मनरेगा कर्मी अभियंता संघ के अध्यक्ष हैं गढ़वा जिला का। खास करके मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग के साथ छलावा बहुत हुआ, अब ये आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं। इसलिए उनसे आग्रह है 1 सप्ताह के अंदर गंभीरतापूर्वक विचार करके इस पर आप निर्णय लें, ठोस निर्णय लें, ताकि हम लोग संतुष्ट हो जाएं और अपने हड़ताल को समाप्त करें। अन्यथा वही हश्र होगा जो हम लोग 2018 में पिछली सरकार को किया है। इसलिए आप एकदम सचेत हो जाएं और हमारी मांग को गंभीरता से लें। मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार दुबे, जिला अभियंता संघ गढ़वा जिला। देखिए किस तरह से यानी कि जो जिला अध्यक्ष है मनरेगा कर्मचारी संघ का, किस तरह से उग्र आंदोलन के रूप में अपनी बातों को तल्ख रूप से रखा है और साफ तौर पे कहा है कि ये अल्टीमेटम के रूप में 1 दिवसीय धरना है। अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो 18 तारीख से हम लोग पुरजोर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साथ ही साथ कहा है कि सरकार ने जो वादा किया था कि हम लोग को परमानेंट करना है, वेतन बढ़ाना है, तब
तरह के कई मांगे हैं जो कि सरकार ने पूरा अब तक नहीं किया है। उनकी कार्यकाल जो है अब समाप्त होने वाली है, लेकिन फिर भी अब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी गई है। अगर मांग मानी नहीं जाती है तो आगे भी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।